कोरोना काल एक बड़ा संकट काल 2021 में भी हम देख पा रहे हैं। अभी तक इस संकट काल से हम उभरे नहीं है। अभी बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने मुंह भाए खड़ी है। इनसे कैसे निपटना है? जाहिर तौर पर एक दूसरे का सहयोग करना ही होगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना के मामलों को कम किया जा सके, चाहे कड़ी बंदिशें क्यों ना लगानी पड़े। प्रशासन भी लगातार 24 घंटे काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो मरीजों की तादाद बढ़ रही है उसे कम किया जा सके और कई जिंदगियां भी बचाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना अब दोगुनी चुनौती हमें दे पा रहा है। इसी पर आज हम सरकार में बैठे मंत्रियों से बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़ चुके हैं इस समय। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा सरकार किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है और युद्ध स्तर पर जाहिर तौर पर काम हो भी रहा है। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा खबर तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है खबर तक पर। कौशिक जी नमस्कार, नासिर जी को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने इतने व्यस्त अपने दिनचर्या से समय निकालकर खबर तक से बातचीत के लिए आज जो समय निकाला है, क्योंकि जनता से सीधा संवाद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय सरकार भी चाहती है कि आम जनता का सहयोग मिले। लेकिन यहाँ पर मूलचंद जी, एक बड़ी चुनौती कोरोना आपके सामने पेश कर रहा है। हमारी व्यवस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रेशर, एक दबाव ज्यादा हो गया है कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर। सरकार किस तरह से निपट रही है इन तमाम चीजों से? हरियाणा दिल्ली के आसपास है और सबसे ज्यादा प्रेशर हरियाणा में है। और एनसीआर के लिए में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, ये इलाका सारा कोविड का सबसे बड़ा प्रभाव है। और हरियाणा सबसे ज्यादा कोरोना जी सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल फोर्स, सभी अधिकारीगण सभी इसमें लगे हुए हैं कि कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए जितने प्रयास सरकार के हैं, आम आदमी के लिए पूरे प्रयास सरकार ने इस कोरोना को रोकने के लिए, इसी परसेंटेज को कम करने के लिए, चाहे रोडवेज की बसों को भी हमने एम्बुलेंस के रूप में तैयार करा है। मिनी बसों को, जो 100 बसें जो एम्बुलेंस के जो तैयार की गई हैं, मिनी बस, और हमने बड़ी बसों को भी तैयार करा है जिसमें 4 बेड लगा के ऑक्सीजन हो, कि आदमी को कोई परेशानी ना हो, कि आदमी को कहीं बेड की परेशानी ना हो। ग्रामीण अंचल में कोई बेड की परेशानी है, वहां भी इस तरह की व्यवस्था हमने करी है। और कोई भी सरकार ऐसा क्षण नहीं छोड़ना चाहती जिससे आम आदमी को परेशानी को भुगतना पड़े। जी, खबरें तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी मंत्री जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। नासिर, कुछ सवाल अगर आप करना चाहते हैं मूलचंद शर्मा जी से। जी नमस्कार मंत्री जी, मूलचंद शर्मा जी। जाहिर सी बात है कि आप लोग खुद भी फील्ड में उतरे हुए हैं और तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। इस बीच बहुत सी दिक्कतें सामने आई थी प्रदेश में। ऑक्सीजन को लेकर भी बहुत सी किल्लत महसूस की गई और अभी तक वो बनी हुई है। अगर हम प्रदेश के लिहाज से बात करें और फरीदाबाद के लिहाज से बात करें तो फिलहाल किस तरह की स्थिति है और जो ऑक्सीजन की कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जा रहा है? किस तरह से आप ये भरोसा दिलाएंगे कि अब ऑक्सीजन की दिक्कत, किल्लत किसी को नहीं आएगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां ऑक्सीजन की समस्या थी जी, और ऑक्सीजन फरीदाबाद जैसे, गुड़गांव जैसे शहर में जहां ऑक्सीजन पहले आपसे 5 दिन पहले जो हाहाकार था, आज पूरी तरह कंट्रोल में है। चाहे नर्सिंग होम है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, या आम आदमी के लिए, उन सबके लिए ऑक्सीजन, सबको ऑनलाइन सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं। और जो हॉस्पिटल वाले हैं उनके लिए अलग से हमने दूसरी एक कंपनी को अलग से है, दूसरा जो पब्लिक के लिए उसके अलग से है, और नर्सिंग होम के लिए अलग से है। जी मंत्री जी, एक सवाल ये भी है, एक बार फिर से लॉकडाउन को कुछ बंदिशों के साथ बढ़ा दिया गया है, सुरक्षित हरियाणा का इसे नाम दिया गया है, और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि हमें जनता का सहयोग चाहिए। लेकिन यहाँ पर आम लोगों के लिए मुसीबतें तो बनी जाती हैं। एक तरफ कोरोना की मार है, कोरोना से भी बचना है, लेकिन सर एक रोजगार का संकट भी कई लोगों के लिए, खासकर मजदूर वर्ग के लिए खड़ा हो जाता है। उनके लिए सरकार क्या सोच रही है सर? प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जनता के हित में लोगों के लिए लॉकडाउन बनाया। लोगों की जान माल बचाना
सरकार का, हम सबका पहला कर्तव्य है जी। कि लोगों की सुरक्षा देना, लोगों की जान माल बचाना, इसको, और लोगों की, जहां आप बात के रोजगार की बात है, उसके लिए भी लोगों के रोजगार के लिए हमने कोई, जहां दूसरे पैरामेडिकल हैं या दूसरे छोटी वर्कशॉप हैं या अपनी दवाई की फैक्ट्री जी। हैं या उनके राशन की दुकानों के समय सीमा निर्धारित की है, जी तो इससे लोगों को परेशानी होगी, पर लोगों का सहयोग चाहिए इसमें। जी कि सरकार के लिए सब कुछ कर नहीं पाएगी, आम आदमी का सहयोग मिलेगा, तब इस कोरोना जैसी बीमारी को हम मात दे पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप परिवहन की अगर हम बात करें, रोडवेज की बात करें, तो आपने कुछ फैसले लिए हैं कि रोडवेज को एम्बुलेंस के रूप में काम में लाया जाएगा, और वाकई में इसकी तारीफ करनी होगी एक ऐसे वक्त में जब एम्बुलेंस की दिक्कत आ रही है, और बहुत सारी जगहों से ये खबर भी आप तक पहुंची होगी कि एम्बुलेंस संचालक बहुत सी जगहों पर, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए हैं, हज़ारों, मतलब 50% पैसे ज़्यादा चार्ज किए हैं। तो एम्बुलेंस के इस काम को किस तरह से रोडवेज के जरिए परफेक्ट किया जाएगा, कामयाब किया जाएगा, और इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से होगी कि जो आपने प्लान बनाया है वो सिरे से अंजाम पहुंचे और उसका बेहतर फायदा और जनता को फायदा मिले? परिवहन विभाग ने मिनी बसों को एम्बुलेंस के रूप में जहां भी जरूरत होगी वहां हम एम्बुलेंस की छोटी बस को भेजेंगे। उसकी सीट हमने तैयार कर दी है कि लोगों को लुटना ना पड़े और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का काम करें, और लोगों की जो लुटाई थी, जो प्राइवेट जो सेक्टरों में एम्बुलेंस के नाम से जो प्रदेश में लूट मचाने का काम करता, उसको लगाम लगाने का काम हरियाणा परिवहन के ड्राइवर अपनी बसों पे, मिनी बसों मुस्तैद रहेंगे कि आम आदमी को परेशानी नहीं हो। क्यों, हमें के लोगों की जान बचाने के लिए जितनी भी एम्बुलेंस की छोटी मिनी बस है, हम सबको फील्ड में उतारेंगे। मंत्री जी, कितनी ऐसी बसें होंगी जो एम्बुलेंस के रूप में आपने अब सड़क पर दौड़ाने का प्रयास किया है? नहीं, 100 बस मिनी बस ऐसी हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं, उसमें एक वेंटिलेटर, एक बेड बना रहे हैं, ऑक्सीजन का बना रहे हैं, और 100 बस मिनी बस हैं जिनको हम रास्ते में हर हॉस्पिटल के वहां उनको करेंगे भी इस बस की इस जरूरत है, ड्राइवर हरियाणा रोडवेज करेगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करेगा कि लोगों को परेशानी ना हो। 100 बस इस तरह की हमारी तैयार होकर हम हेल्थ को समर्पित करने जा रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी, एक फैसला कल लिया गया कि हरियाणा में लॉकडाउन के बजाय अब सुरक्षित हरियाणा या महामारी अलर्ट के नाम से ही पाबंदियां और सख्तियां रहेंगी। एक बात मुझे आपसे ये जाननी है कि इसमें फर्क क्या है, लॉकडाउन में और सुरक्षित हरियाणा में फर्क क्या है, या सिर्फ नाम ही बदल दिया कि पब्लिक पर एक अलग तरह का असर पहुंचे? मेरा ये कहना है, आज बीमारी से आदमी को बचाने, हौसलों से भी बचाना है। जब आदमी को हौसला देंगे तो आदमी किसी आदमी से, बीमारी से जीतता है। हम एक परिभाषा चेंज करके, मामला एक है दोनों का, ठीक कहा आपने, पर आदमी को ये हौसला देना है कि हम सब सुरक्षित हैं, और हौसलों के साथ हमें इस कोरोना जैसी लड़ाई को जीतना है। लेकिन एक तरीके का लॉकडाउन ही है, आप ये कह रहे हैं कि नाम से थोड़ा सा लोगों में हौसला आएगा, लेकिन है लॉकडाउन जैसा ही है सब कुछ। जी बिल्कुल। अच्छा मंत्री जी, गुरुग्राम प्रशासन ने एक निर्णय लिया है। निर्णय ये है कि अमेजोन और जोमेटो की मदद से आइसोलेशन में जो घर पर ही मरीज हैं, जो गंभीर स्थिति में हैं, क्योंकि अस्पताल में आपको मालूम है कि बेड की व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, या कोशिश आपने की है लेकिन मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं अब, तो ऐसे में क्या पूरे हरियाणा में इस तरह की व्यवस्था अब लागू करने की कोशिश में है सरकार, जो गुरुग्राम में हम देख पा रहे हैं कि घर घर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए? हमारे पास फरीदाबाद में या गुड़गांव में, पूरे हरियाणा में व्यवस्था है जी। व्यवस्था में कोई सरकार कोई कमी नहीं देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी, हम कोरोना पॉजिटिव, कोरोना जैसी बीमारी से जो मरीज हैं उनके लिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हर उपाय, जो भी उपाय सरकार के पास है, उपाय करने का हरियाणा सरकार प्रयास करेगी। मूलचंद शर्मा जी, अब कोरोना गांव में भी दस्तक दे चुका है और पैर पसार रहा है, और इसको लेकर भी सरकार की तरफ से बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि अब गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। एक ऐसे वक्त में जब हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जो हमने देखा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, अब हो सकता है क्योंकि बेहतरी की तरफ कोशिश की जा रही हो। अगर गाँव में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे तो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए आप लोगों की और सरकार की क्या प्लानिंग है? सरकार ग्रामीण और शहर क्षेत्र में अपना कार्य करेगी। मेरा ग्रामीण लोगों से एक ही विनती है, वो बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलें, अपने घर में रहें,
अपने घर में सुरक्षित रहें। जो सरकार ने जो उपाय बताए हैं, अपने दूरी का, फेस मास्क का या अपने भाप लेने का, जो भी दवाई है उन दवाइयों को प्रयोग करें। और जो भी सरकार के जो उपाय हैं, और हमने बसें भी तैयार करी है, 4-4 बेड एक बस में लगा के। ग्रामीण अंचल में जहां भी इस तरह की जरूरत होगी वहां पे हम बसें लगेंगे, जहां ऑक्सीजन है और बस में 4 बेड लगाएंगे। वहां के हॉस्टल हैं उनकी भी तैयारी है। जैसे भी छायसा गांव है अपना फरीदाबाद में, जो गोल्ड फील्ड के नाम से है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल है। कल मुझे आशा है कि कल उसको भी जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री जी कल उसको लोगों को समर्पित करेंगे कि जो हमारे सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से फरीदाबाद में है, उससे ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा मूलचंद जी, ग्रामीण अंचल की आपने बात की जहां पर कोरोना के मरीज अब लगातार बढ़ रहे हैं। पहली लहर में हमने ये कम ही देखा था, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल से जो लोग आते हैं वो शहर की तरफ जाते हैं तो अपने काम के लिए जाते हैं, और अब तो बीमार भी हो रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हम घर पर ही ठीक हो जाएंगे या घर पर ही इलाज कर लेते हैं, और इसी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोग अभी सिम्टम्स जिन्हें दिख पा रहे हैं उनके अंदर कोरोना के, वो तुरंत इलाज करवाएं अपना या फिर तुरंत टेस्ट करवाएं, उनसे अपील? नहीं, हम ग्रामीण अंचल में ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाएंगे और वहाँ की दवाई के किट भी हमने तैयार करी है हरियाणा सरकार ने। जो इस तरह के मरीज हैं उनको किट भी पहुंचाने का काम करेंगे। अपने जो भी उसके टेस्टिंग है उसको ज्यादा कराएं और घर में आइसोलेटेड रहें और डॉक्टरों से सलाह भी लें। जो उसके पीएचसी है या अपने जो वहाँ पे अपनी डिस्पेंसरीज है उनसे डॉक्टरों से राय लें और वहाँ पे अपना जो भी दवाई गोली दें उनसे ज़्यादा वहाँ से राय लें। जो घर में रहने घर में रहें, जो हॉस्टल में जाना उसे हॉस्टल में एडमिट कराने का काम करेंगे। शर्मा जी, जो मैं बात कर रहा था और उस पर आपसे बात भी हुई है कि रोडवेज की जो मिनी बसें हैं उसको आपने एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग कर ली है और उसमें बेड वगैरह की जिस तरह से व्यवस्था वो कर दी है, और इसके लिए आपके विभाग की आपकी तारीफ करनी होगी कि आपने एक ऐसे वक्त में इस चीज़ का संज्ञान लिया और इसकी पहल की है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है, अस्पतालों में महसूस की जा रही है, जो कोविड सेंटर है वहाँ भी महसूस की जा रही है। तो एक ऐसे वक्त में फिर वहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई स्वास्थ्यकर्मी होना चाहिए। तो इस चीज़ को किस तरह से परफेक्ट किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बसों में एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी रहेगा, हेल्थ वर्कर कोई रहेगा? क्योंकि एक तरफ वहाँ कमी भी, अस्पतालों में कमी है, तो यहाँ कैसे पॉसिबल हो पाएगा वो? हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर हैं वो अपनी बस चलाने का काम करेंगे। उसमें जो भी आंगनबाड़ी से है या अपना हॉस्टल से है, जो भी अटेंडेंट है वो अटेंडेंट उसमें काम करेंगे और दूसरे जो प्राइवेट जो लोग हैं वो भी उसमें सेवा देने का। ग्रामीण अंचल में भी बहुत से डॉक्टर हैं जी, बच्चे हैं जो कर रहे हैं। इस तरह से सब लोग इसमें प्रयास करेंगे, जहां जिसकी सेवा की जरूरत है वो अपनी सेवा देंगे इसमें। और हरियाणा रोडवेज कभी पीछे नहीं रही, या आंदोलन हो, कोई बीमारी हो या गरीब को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो, ये गरीब का हवाई जहाज है। और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी भूमिका में मुस्तैद हैं, तो कभी पीछे नहीं गए। चाहे कंडक्टर हैं या ड्राइवर हैं, वो हमेशा आगे रहेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। वो अपने काम को, कर्तव्य की जो भूमिका उसको निभाएंगे। जी मंत्री जी, आपने बात की है रोडवेज की, तो आप परिवहन मंत्री हैं। लोग ये भी जानना चाहते होंगे, बाई चांस किसी को अगर किसी दूसरे राज्य में काम हो तो क्या लॉकडाउन में भी सुचारू रूप से बसें चल रही हैं दूसरे राज्यों के लिए? अभी फिलहाल नहीं है, हमारे स्टेट में बस चली हुई है। अगर कोई दूसरा प्रदेश परमिशन देता है तो हमारी बस वहां भी जा रही है। तो इसलिए नहीं कि जहां अगर किसी को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाना है, इस तरह की व्यवस्था हमारी चली हुई है। जहाँ कम है पर इसलिए बस को बंद नहीं कर सकते। कोई बीमार है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को हॉस्पिटल से घर जाना है, किसी दवाई लेके जानी, कुछ हालात ऐसे हैं कि परिवार के सदस्य को जो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई अपनी गाड़ी में बैठाता नहीं है। आज प्राइवेट वाले को लिफ्ट देता नहीं है, तो सरकार ही बस ही सेवा दे रही है। ठीक है, आम दिनों की तरह ही बसें चल रही हैं या कुछ आपने कम संख्या की है? नहीं, संख्या, लोगों की संख्या कम है, लोग ज्यादा बस में नहीं चल पा रहे और लोग घर पे रुक चुके हैं। बसें जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत की लोगों की जरूरत है, उसी जरूरत के हिसाब से बसें चलती है। हमने जीएम को कहा है जितनी जरूरत हो उतनी बस चलाएं, ज्यादा फालतू बस चलाने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जरूरत डिमांड है उसी डिमांड के हिसाब से बस प्रदेश में चलेगी। अच्छा, एक नासिर जी, एक और सवाल मेरा इसी पर।
मंत्री जी, क्या आप ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो रोडवेज की बसों में यात्री सवार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं या मास्क लगा पा रहे हैं? उसके लिए आप क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफी भीड़ बसों में हो जाती है, लोग खड़े होकर भी जाते हैं, क्योंकि जैसे जाहिर तौर पर पहली पसंद रोडवेज ही होती है सफर करने के लिए हरियाणा में किसी भी वर्ग के लोगों के लिए। सरकार की तरफ से हरियाणा रोडवेज को डायरेक्शन है कि आप मात्र 50% ही लोगों को बस में बैठाएं और 50% से ज्यादा लोगों को बस में ना बैठाएं। पर लोग भी इतने समझदार हैं, वो फेस मास्क लगाकर अपनी दूरी बनाकर वो ज्यादा बसों में भर नहीं रहे जी। वो भीड़ बढ़ा के लोग भी बसों से बच रहे हैं, वो उसी बस में सफर करते हैं जिसमें सवारियां कम हो। जी। अच्छा, आपने ये तो निर्देश दिए हैं कि 50% ही कैपेसिटी के साथ बसें चलें, और पिछली बार ऐसा हुआ भी था और इस साल भी हम देखेंगे ये सारी चीजें। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, हालांकि कोरोना का खतरा बरकरार रहता है, तो मंत्री जी फिर वही बसों में भीड़भाड़ नजर आती है। इस साल ऐसा ना हो, इसको लेकर किस तरह की सख्ती आपकी तरफ से बरती जाएगी? क्योंकि इस साल खतरा ज्यादा है और जरूरत है कि हमें बहुत दिनों तक पाबंदी करनी है, एहतियात बरतनी है, लापरवाही से बचना है। तो आपके विभाग में किस तरह से इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे ताकि सख्ती के साथ इसका पालन हो? हरियाणा रोडवेज जो हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस में काम करेगा, पर मेरा हरियाणा रोडवेज से मतलब नहीं है। चाहे बाजार हो, चाहे मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो या दूसरे सेक्टर्स हो, प्राइवेट हो, हम सब पे कानून लागू करना पड़ेगा कि कहीं भी भीड़ ना हो। जो सार्वजनिक स्थान उन पे भी नहीं होनी चाहिए, बाजार में भी नहीं होनी चाहिए, या बिना बात के लोग शादी है, ब्याह है, शादी है, फंक्शन, उनमें भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये कानून सब पे ही होना चाहिए, जब ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। आपने आज एक और आपका बयान आया कि जो अस्पताल हैं उनके लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं कि इतने रुपए से ज्यादा आप चार्ज नहीं करेंगे, तो इसकी किस तरह से मॉनिटरिंग कराएंगे? और जाहिर सी बात है कि एक तो प्राइवेट अस्पताल, दूसरे सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है, हमने कुछ दिन पहले पलवल के अस्पताल का हाल दिखाया था, आप ही के क्षेत्र से है, वहीं पर आसपास है बल्लभगढ़, पलवल, फरीदाबाद, एक ही ये पूरा क्षेत्र है। तो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर हों, उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है, किस तरह से नजर रखी जा रही है? क्योंकि बात तो कही जा रही है लेकिन अस्पतालों में बहुत सारी कमी अभी भी महसूस की जा रही है। मैं आपको एक बताता हूं, ये गाइडलाइंस मेरी नहीं है जी, ये हरियाणा सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी हैं कि अपने रेट सुनिश्चित करें। अपने बेड के, ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए सरकार ने डायरेक्शन दी है कि प्राइवेट जो अपने छोटे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, 50-50 हजार रुपए के एक दिन के ले रहे हैं। तो उस गाइडलाइन जारी करी है कि आम आदमी गरीब के साथ, जनता के साथ लूट ना बचे, उसके इलाज का। भाई आज कमाने का वक्त नहीं है, बिल्कुल कमाने का समय बहुत मिला है, आज तो जनता की सेवा करने का वक्त है। इस जनता में सेवा करने के लिए, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया के साथी हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सब लोग जनता की सेवा करें। आज कमाने का वक्त नहीं है, आज जनता की सेवा करने का वक्त है कि उनसे वही पैसा लिया जाए जो उनकी दवाई गोली का है, जो उन पे खर्चा है, वही सरकार की गाइडलाइंस है। हम उस आधार पे, वो पूरे प्रदेश के लिए लागू है, उस पे हम सबको उस पे काम करना है। जी मंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि हमारे जो अधिकारी हैं बेशक 24 घंटे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां सामने आ जाती हैं, क्योंकि हम आवाज उठाते हैं उन लोगों की जो वाकई में मजबूर हैं। पलवल का जिक्र किया नासिर जी ने, वहां भी ऐसी व्यवस्था थी, लोग रोते बिलखते बाहर ये खड़े थे और कह रहे थे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, मेरी बहन को ऑक्सीजन की जरूरत है, मेरी माँ को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन यहाँ मिल नहीं पा रही है। और अधिकारियों को फोन करते हैं तो कई बार वो फोन नहीं उठाते हैं। सर, किस तरह से कड़े निर्देश और सख्ती के साथ उन अधिकारियों को भी आप कहेंगे कि इस समय लोगों को आपकी बेहद जरूरत है, इसलिए थोड़ा सहयोग जरूर करें, मीडिया को यहां पर आकर सवाल पूछकर फिर व्यवस्था दुरुस्त ना करवानी पड़े? मेरा कहना है कि पलवल हमारा फरीदाबाद का पहले एक जिला था, पलवल फरीदाबाद, और पलवल जिले में ऑक्सीजन की समस्या बीच में आई थी। ऑक्सीजन की समस्या पूरी तरह मैं मानता हूं अब 90% ठीक है। और मैं आपकी जानकारी पलवल के लिए एक बात और दे रहा हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल कॉलेज है, ये पलवल और फरीदाबाद की सीमा पे है। लोगों को जो भी मेडिकल, अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वो फरीदाबाद पलवल के लोगों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। और ऑक्सीजन की प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। और ऑक्सीजन के लिए जो अधिकारी हैं वो प्रयास में है, किसी के
किसी नर्सिंग होम, किसी हॉस्पिटल को कमी ना हो, बिना ऑक्सीजन के कोई अपनी आस ना छोड़ पाए। तो इसलिए क्या है कि सारा प्रशासन इस पे लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें ऑक्सीजन को कमी अपने प्रदेश में, अपने जिले में नहीं रहे। मूलचंद शर्मा जी, एक सवाल ये कि आपने भी कहा और सभी इस वक्त कह रहे हैं कि इस वक्त सभी को मिलकर काम करना है, क्योंकि इस कोरोना से सभी को लड़ना है, ये सभी का दुश्मन है। पिछली बार की तरह जिस तरह से विपक्ष ने अभी भी कहा था, पिछली बार भी कहा कि हमें मिलकर साथ में काम करना है, मिलकर लड़ना है, इस बार विपक्ष का किस तरह का साथ हरियाणा में मिल रहा है इस लड़ाई में, कोरोना से निपटने में? सरकार किस तरह से इसको देखती है? मेरा एक ही बात कहना है, बाकी आप जो रोज जानकारी है विपक्ष जो क्या कर रहा है, विपक्ष के बयान आपके पास है, अपना काम करेगी और विपक्ष अपना काम करे। और विपक्ष के लोगों से विनती है सरकार की तरफ से, वो सब मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़े। ये बयान देने का वक्त नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है कि आरोप लगाना ये नहीं हुआ। जो कमी अगर हमसे तो उसको पूरी विपक्ष भी करे, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष वहां बताया कि यहाँ कमी है, सरकार उस काम को करेगी, अधिकारी उस काम को करेंगे। आरोप लगाने का समय नहीं है। आज विपक्ष को जो आम लोगों के साथ उनकी भूमिका निभाने का समय है। आज आरोप लगाने का वक्त है नहीं। आज सब कुछ आज पूरा देश पूरा एक कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना को हराना है, विपक्ष को साथ मिलकर सरकार के साथ रहना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं उनसे। अच्छा मंत्री जी, फिर से मैं आपके विभाग पर आता हूं। इस समय देखा जा रहा है कि बसें चल रही हैं, आपने भी जानकारी दी है, क्योंकि जरूरी है, बसों के पहिए पूरी तरह से हम नहीं थाम सकते। तो ऐसे में जो बस के कंडक्टर हैं और बस चालक हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, या उनकी रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कंडक्टर, हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर ड्राइवर से जो हमारे साथी हैं, गरीब हवाई जहाज के साथी हैं, मेरा एक ही बात कहना है कि अपनी सेफ्टी रखें, अपनी सुरक्षा रखें, फेस मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज रहें, दूरी बना के रखें। और अपना सभी हमने जितने जीएम रोडवेज है सभी को कहा है कि अपने अपने सेंटरों पे सभी को इंजेक्शन वैक्सीन लगाने का काम करें। बिना वैक्सीन के कोई कंडक्टर ड्राइवर रहे नहीं। अब तो समझदारी से काम लेना है। अब तो हर आदमी को जो सुरक्षा में ठीक लगता हो वो काम हम सबको करना है। कमल, बिल्कुल, और आपने वक्त निकाला मूलचंद शर्मा जी, और आप भी अपना ख्याल रखें, आप भी पब्लिक के बीच में हैं, और जिस तरह से सरकार भरोसा दिला रही है पब्लिक की सेवा का, इस लड़ाई से निपटने का, हमें उम्मीद है कि आप लोग उस भरोसे पर कायम रहेंगे। और जिस तरह की प्रॉब्लम इस वक्त पूरा देश, हमारा प्रदेश महसूस कर रहा है, उससे हम जल्द निकलेंगे, क्योंकि एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त पब्लिक को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, और सरकार को वो काम करके दिखाना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही आपका भी धन्यवाद नासिर, आप भी जुड़े, और हरियाणा के लोगों यानी कि आपके सवाल हमने मंत्री जी के सामने रखे हैं। और आगे भी आने वाले वक्त में यूं ही हरियाणा सरकार में जो मंत्री आपकी सेवा के लिए तत्पर है, उनसे हम सवाल करते रहेंगे। धरातल पर जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो भी इनको बताते रहेंगे, क्योंकि सवाल का जवाब देना दायित्व बनता है हरियाणा के सरकार का भी और उनके मंत्रियों का भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।